नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर यूरोप के 3 देशों का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी फ्रांस में लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी 2 मई से 4 मई तक यूरोप के टूर पर रहेंगे। वे जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। पीएम मोदी की यूरोप यात्रा की शुरुआत जर्मनी से होगी। इसके बाद वे डेनमार्क जाएंगे और यात्रा के अंतिम पड़ाव में वे फ्रांस के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि मोदी जर्मनी में चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वे भारत जर्मनी के बीच 6वीं अंतर सरकारी बैठक में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के न्योते पर कोपेनहेगन भी जाएंगे, जहां वे दूसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। 4 मई को भारत लौटने से पहले मोदी फ्रांस में दूसरी बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। मैक्रों की चुनावी जीत के बाद मोदी उनसे मुलाकात करने वाले पहले नेताओं में से होंगे। पीएम मोदी का ये यूरोप टूर कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूरोप लगातार भारत से रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कहता रहा है। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव कह चुके हैं कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत मध्यस्थता करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे पीएम मोदी इन तीनों देशों से रूस यूक्रेन संकट को हल करने पर भी चर्चा कर सकते हैं। विदेशी मामलों के जानकार बताते हैं कि यूरोप और भारत एक दूसरे की अहमियत अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि दोनों ही तरफ इस बात का एहसास है कि उच्च स्तरीय संवाद और बातचीत के माध्यम से एक दूसरे के पक्ष को समझते हुए आगे बढ़ा जाए, ताकि साझेदारी की अहम परियोजनाएं प्रभावित न हो। भारत के लिए यूरोपियन यूनियन तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। वहीं यूरोप के लिए भी भारत ने बाजार एक बहुत बड़ा है। भारत का बाजार बल्कि सप्लाई चेन मजबूत बनाने की कोशिशों का सेंटर भी है। भारत और यूरोप के बीच पिछले साल ही व्यापक व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। जर्मनी में जहां पीएम मोदी नए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ उच्च स्तरीय मुलाकात करेंगे, दोनों नेताओं के बीच यह पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। वहीं डेनमार्क में भारत नॉर्डिक क्षेत्र देशों के बीच शिखर वार्ता के साथ ही मोदी की कई अहम द्विपक्षीय मुलाकातें भी हो रही हैं। यूरोप के नॉर्डिक क्षेत्र में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड आदि देश भी आते हैं। डेनमार्क यात्रा के दौरान पीएम मोदी कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। लंबे अरसे बाद पीएम विदेशी धरती पर भारतीय मूल के लोगों से संवाद करते दिखाई देंगे। हम बताना चाहेंगे, पीएम की डेनमार्क यात्रा से पहले भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से मोटे धान का निर्यात शुरू किया गया है। यूरोप के देशों में भारत अपने कृषि उत्पादों के लिए बड़ा बाजार देख रहा है। अक्टूबर 2021 में भारत दौरे पर आई डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन, गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीक से लेकर कृषि तक के कई क्षेत्रों में सहयोग पर वार्ता हुई थी। यूरोप दौरे के अंतिम चरण में पीएम मोदी फ्रांस जाएंगे। दोबारा चुने गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पीएम मोदी की भेंट होगी, जो कि कई मायनों में अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी की इस यात्रा में भारत और फ्रांस के बीच नए निवेश और व्यापार के समझौते पर भी हस्ताक्षर की उम्मीद की जा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत से रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों भारत ने रूस में जारी तेल खरीद के मामले में यूरोपीय संघ के फैसलों पर भी तंज किया था। अमेरिका में हुई 2+2 वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत को दी जा रही सलाहों पर, नसीहतों पर कहा था कि जितना तेल यूरोप एक दोपहर में रूस से खरीदता है, उतना तेल भारत एक महीने में लेता है। लिहाजा नसीहतें देने वाले तथ्य भी देख लें। पीएम मोदी की इस यूरोप यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। दुनिया की नज़र भारत जर्मन संबंधों पर भी होगी। भारत डेनमार्क संबंध, भारत फ्रांस संबंध और समझौतों पर भी दुनिया का ध्यान रहेगा। साथ ही पीएम मोदी की ये यात्रा रूस यूक्रेन संकट पर क्या कुछ समाधान ला सकती है, इस पर भी लोगों का ध्यान जरूर रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।